नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सेशन वोकैब एक्सप्रेस में। और ये इसका 33rd सेशन होने वाला है, जिसमें आप वोकैबुलरी को अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। कभी रूट वर्ड्स के माध्यम से, कभी नेमोनिक्स के माध्यम से, कभी सिनोनिम, कभी एंटोनिम, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड मेनी मोर। तो आज जो तरीका हम अपनाने वाले हैं वो होगा एंटोनिम, यानी कि आज हम एंटोनिम्स के माध्यम से देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और सीखेंगे इन सभी वर्ड्स को। और हाँ, लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं सेशन को और फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो वो लोग आंसर जरूर करिएगा 10 में आपके कितने क्वेश्चन सही थे, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि भैया मुझे लेवल किस हिसाब का लाना है अभी आपके सामने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है और बोल रहा है द कंप्लाइनेंट वाज नॉट सपोर्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल फैक्ट्स इन द कोर्ट। अब आप देखो, कोर्ट में दो लोग होते हैं, एक वो होता है जो जाकर के करता है, शिकायत करता है, ठीक है ना, हमको इस चीज से समस्या है, फिर उसको एक डिफेंस करने के लिए आता है, डिफेंड करने के लिए आता है। तो एक होता है डिफेंडेंट और एक होता है कंप्लेनेंट, यानी जो कंप्लेन करे वो कंप्लेनेंट हो गया और जो उसको क्या करे, डिफेंड करे, वो डिफेंडेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा जी, 1 मिनट देना जी। हाँ जी, चलो। तो कंप्लेनेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? डिफेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफेंडेंट। और भी वर्ड्स को समझते हैं। डिफेंडेंट तो ठीक है। एडवोकेट होता है। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट वो होता है जो आपके हक में बोल सकता है। एडवोकेट को हम हिंदी में बोलते हैं अधिवक्ता। और एक होता है लॉयर। लॉयर हर इस व्यक्ति को बोल सकते हो आप जिसने लॉ की डिग्री पा रखी हो, लेकिन आप हर एक व्यक्ति को एडवोकेट नहीं बोल सकते। जिसके पास बीसीआई, वो क्रिकेट वाला नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, जो उसको सनद प्रदान करती है कि हाँ आप जाकर के कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, वो बंदा बनता है एडवोकेट। इंडल्ज का मतलब होता है किस चीज को शामिल करना। सर्वेंट का मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिविंग इन अ सॉलिटरी प्लेस ब्रिंग्स इन सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। किसी ऐसी जगह पर रहना, कैसी जगह पर जहां पर सेटिस्फेक्शन मिले। यहां पर सॉलिटरी का मतलब क्या है? आपने सुना होगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि कैद कर देते हैं एक अकेली कारागाह में, उसको बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सुना है तो सॉलिटरी का मतलब क्या होगा? अकेला। तो अकेले का उल्टा क्या हो जाएगा? जहां पर खूब सारे लोग हो, तो खूब सारे लोग बोले तो पॉपुलस, राइट। लिमिटेड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा सॉलिटरी का ही लगभग लगभग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोलता है दे स्पेंट अ डिस्टर्ब्ड नाइट आफ्टर हियरिंग द ट्रेजिक न्यूज। ट्रेजिक यानी कि कोई भयावह न्यूज सुन ली, कोई सरप्राइजिंग न्यूज सुन ली जो अच्छी नहीं थी, तो वो लोग कैसे डिस्टर्ब्ड रहे। डिस्टर्ब्ड अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। अब यहां पर देख लो, रेस्टलेस ये भी एक निगेटिव वर्ड है, स्लीपलेस ये भी एक निगेटिव वर्ड है, मोर्नफुल ये भी एक निगेटिव वर्ड है। लेकिन आपको बताना था क्या? एंटोनिम, यानी कि उल्टा। तो निगेटिव का उल्टा क्या होगा भैया? पॉजिटिव वर्ड होगा। तो पॉजिटिव वर्ड यहां पर दिया हुआ है पीसफुल। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। ये होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कि आपको भले मतलब ना पता हो, केवल आपको ये पता हो कि पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है, इसका जो कॉनोटेशन है, इसके जो भाव हैं वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अगर आपको इतना पता है और ऑप्शन आपके हिसाब से दिए गए हैं पेपर में, और ये मैंने अपने हिसाब से सेट नहीं किए, ये पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था, शायद एसएससी का क्वेश्चन है ये, और सेम मैंने उठा के रख दिया है और आप लोग इसको आसानी से कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। तो आप ना सिर्फ वोकैबुलरी सीखेंगे, बल्कि अगर किसी एग्जामिनेशन में आप बैठे हैं तो आप ये भी सीखेंगे कौन से वो तरीके होंगे जिससे आप टैकल कर सकते हैं वोकैबुलरीज को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव क्रिएटेड, बहुत ही सिंपल है यार। क्रिएट क्या होता है? बनाना, किसी चीज को बिल्ड करना, है ना। कंस्ट्रक्ट करना, तो उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई समस्या नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, अ लार्ज नंबर ऑफ डिजाइनर क्लोथ्स आर रिवोल्टिंग। इसका आप लोगों को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि भैया क्या होगा इसका एंटोनिम, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे से अच्छा बच्चा इसमें मुंह की खा जाएगा, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अ लार्ज नंबर ऑफ डिजाइनर क्लोथ्स आर रिवोल्टिंग। अब इसका एंटोनिम बताना है। इनवाइटिंग होगा, ब्यूटीफुल होगा, फैशनेबल होगा, डिलाइटफुल होगा, क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो दे आर ट्विंस दे लुक वेरी डिफरेंट। हालांकि वो दोनों ट्विंस हैं, लेकिन तब भी वो दोनों डिफरेंट दिखते हैं, यानी कि बहुत अलग अलग दिखते हैं। अब देखो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? समान। तो समान को आप क्या बोलते हो? समान को आप बोलते हो सिमिलर, ठीक है ना। आपके पास एक ऑप्शन में एक और चीज आ रखी है, सेम। लेकिन देखो, दो कपड़े सेम टू सेम हो सकते हैं, लेकिन दो आदमी सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप बोलोगे। यूनिफॉर्म आप जानते हो, जो सतत हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रेसेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेसेशन, इन्फ्लेशन, ये आपने खूब पढ़ रखा होगा इकोनॉमी के टर्म में। अगर आपने कभी न्यूज़पेपर उठा के देखा होगा, इकोनॉमी वाला जो पन्ना होता है, उसमें अगर आपने एक भी बार नजर डाली तो ये दोनों शब्द आपको जरूर दिखते हैं, एक रेसेशन और दूसरा होता है इन्फ्लेशन। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम है, ठीक है ना। रेसेशन बोलते हैं जब मंदी आ जाती है, और इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, जब प्राइसेस घटने लग जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ही फाइनली कंसीडर्ड दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन स्मगलिंग। वो बाद में मान गया, यानी कि उसने क्या कर लिया? बात को एडमिट कर लिया, है ना। इस बात को क्या कर लिया? एडमिट कर लिया। अब देखो, एक होता है किसी चीज को मान लेना। मम्मी ने कहा कि बेटा खाना खा लो, तुमने खाना खा लिया। अब तुम बुआ के यहाँ गए, बुआ कह रही बेटा रसगुल्ला खा लो। अरे नहीं नहीं बुआ, मन नहीं है। अरे बेटा खा लो रसगुल्ला। अरे बुआ मन नहीं, मन नहीं है। फिर तुमने तीसरी बार में गप से पूरा खा लिया, यानी तुम क्या कर रहे थे? मन मन भावे मुड़ हिलावे वाला काम कर रहे थे। तो जब तुम पहले मना करो किसी चीज को, बाद में एडमिट कर जाओ, तो उसको हम बोलते हैं कंसीडर्ड। यही अंतर है एडमिट और कंसीड में। तो यहाँ पर कंसीड का उल्टा बताना, यानी कि आप बात नहीं मान रहे हो, डिनाई कर रहे होगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट भैया।
क्या बोलोगे आप इसे? आप इसे बोलोगे डिनाई। अब यहाँ पर कंसील आया हुआ है, कंसील का मतलब होता है रिवील करना, किसी सीक्रेट को उजागर कर देना, है ना। बोलते हैं ना लेट द कैट आउट ऑफ द बैग्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आप कैट को बैग से बाहर निकालो, यानी कि। और एक और होता है स्पिल द मीन्स, आप क्या करो, रिलीज कर दे रहे हो सीक्रेट को। ये सब लिख लेना, जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं ना एक दो इडियम्स, वो भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट, सब पेपर में आए हुए हैं। सिन इज द सोल कैलेमिटी दैट वाइज मैन शुड अप्रीहेंड। सिन यानी कि क्या होता है, पाप होता है भैया, कैलेमिटी यानी कि आपदा होती है, और अप्रीहेंड यानी कि उससे हमें बचना चाहिए, डरना चाहिए। तो बस इसका हमको एंटोनिम बताना है अगर, तो फियर, कॉम्प्रीहेंड, डिस्करेज, गिव अप। बेटा इसमें इसका एंटोनिम तो कोई नहीं दिया है, लेकिन हाँ इसका सिनोनिम अगर मैं बताना चाहूं तो जरूर बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? सिनोनिम, एंटोनिम नहीं है इनमें से कोई भी इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिस क्लॉथ इज कोर्स इन टच। कोर्स यानी कि थोड़ा सा हार्श है, कैसा है, थोड़ा सा हार्ड है टच करने में, थोड़ा सा रफ है, समझ रहे हो ना। रफ यानी थोड़ा खुरदुरा टाइप का, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, डेलिकेट। है कोई सॉफ्ट डेलिकेट जैसा? ये तो होगा नहीं, सिनोनिम, ये भी सिनोनिम, बचा ऑप्शन नंबर 1 डेलिकेट, ठीक है ना। तो यहां पर ही आपका सेशन खत्म होता है, लेकिन अभी रुकिए, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए अड्डा 24/7 से, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th, क्लास 11th, साथ ही साथ CUET, SSC, बैंक, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस कोड को यूज कीजिए S743 फॉर एनी काइंड ऑफ पेड कोर्स यू विल गेट 17% ऑफ डिस्काउंट, वो भी फ्लैट, तुरंत के तुरंत। तो जो भी आपको कोर्सेज की फी दिखाई जा रही है वो आपको नहीं देनी है, आपको S743 लगाना है, एंड यू विल गेट फ्लैट 17% डिस्काउंट। और इस तरीके से आप अपनी हेल्प कर सकते हैं बेहतर मार्क्स गेन करने में, क्योंकि अड्डा इज प्रोवाइडिंग वेरी, जो बोलते हैं ना कि कॉस्ट फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पे तैयारी करने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो आपको तैयारी करा रहे हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा फी चार्ज करते हैं ना कि एक आम आदमी जो गांव का रहने वाला लड़का या एक जो मध्यम स्तरीय बच्चा, वो उसको नहीं परचेज कर सकता। इसीलिए अड्डा का विजन बहुत बड़ा है, वो ये चाहता है, और ये सिर्फ इसका नहीं कि मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा पढ़ा रहा हूँ, अड्डा बहुत बड़ा है, आप जानते हो, बैंक की भी तैयारी करा रहा है, SSC की भी, UPSC की भी, IIT की भी, नीट की भी, CUET की भी, 11th की भी, 12th की भी, 9th 10th की भी, ठीक है ना। इन सभी की जब तैयारी करा रहा है तो आप लोगों को बहुत कॉस्ट फ्रेंडली रहता है, चाहे आप कहीं पर भी जाएं। तो आप कहीं पर भी कोई भी चीज आपको खरीदनी, S743 लगाइए और खुश हो जाइए। चलिए, एट लास्ट आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में सभी से हर बार बोलता हूं कि आप लोग अगर सेशन को पसंद कर रहे हैं तो कमेंट करें, और कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगले सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।